पृथ्वी की आंतरिक संरचना का परीक्षण करना कठिन है। यहाँ तक कि पृथ्वी में घुसने के सबसे महत्वाकांक्षी प्रयासों ने भी सतह को मुश्किल से खरोंचा है, जो 6,371 किलोमीटर के कुल दायरे में से केवल कुछ दर्जन किलोमीटर तक ही पहुंच पाया है। अभी हाल तक ज्वालामुखी विस्फोट ही पृथ्वी की ठोस पपड़ी के नीचे पिघली हुई सामग्री के छिपे होने का एकमात्र प्रमाण प्रदान करते हैं। खनिकों ने ये भी देखा कि अधिक गहराई तक पहुंचने पर तापमान और दबाव धीरे धीरे बढ़ता गया। 1909 में वैज्ञानिकों ने देखा कि भूकंपीय तरंगें निश्चित गहराई पर गति और दिशा बदलती हैं क्योंकि वे विभिन्न गुणों की परतों से गुजरती हैं। इस पद्धति का उपयोग करके वे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का नक्शा बनाने में कामयाब रहे। लगभग 4.6 अरब साल पहले मौलिक पृथ्वी का गठन हुआ था। शीतलन और घूर्णन के कारण गैस, तरल और ठोस अवस्था में पदार्थ अलग हो गए और घनत्व के अनुसार गोलाकार परतों में व्यवस्थित हो गए। इन परतों को भूमंडल कहा जाता है। भूमंडलों को बाहरी और भीतरी परतों में बांटा गया है। बाहरी परतें वायुमंडल, जीवमंडल और जलमंडल हैं। आंतरिक परतें क्रस्ट, मेंटल और कोर हैं। अलग अलग परतें उनके बदलते तापमान के आधार पर प्रत्येक परत की सीमा पाई जा सकती है जहां तापमान उल्टा होता है। वायुमंडल की सबसे पतली, सबसे बाहरी परत को एक्सोस्फीयर कहा जाता है। इसका तापमान लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस है। वायुमंडल सबसे बाहरी परत है। गैसों से बना, ये परतों में सबसे हल्का है। वायुमंडल की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। ये कुछ हजारों किलोमीटर की ऊंचाई पर बाहरी अंतरिक्ष में धूमिल हो जाता है। इसे 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। वायुमंडल की अगली परत थर्मोस्फीयर है। इसका तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, औसतन 800-1000 डिग्री सेल्सियस। ये पतली परत, जिसमें आयन होते हैं और इसलिए इसे आयन मंडल भी कहा जाता है, रेडियो तरंगों को दर्शाती है। थर्मोस्फीयर के नीचे की परत मेसोस्फीयर है। इसका तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है। वायुमंडल का सबसे ठंडा स्थान मेसोपॉज इसकी ऊपरी सीमा बनाता है। यहाँ तापमान लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इसकी निचली सीमा पर तापमान जोड़ 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। अधिकांश उल्काएं मेसोस्फीयर में पिघल जाती हैं या जल जाती हैं। अगली परत समताप मंडल है। यहाँ ओजोन परत के कारण तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। ओजोन परत ऊर्जा को अवशोषित करती है, नतीजतन इसका तापमान बढ़ जाता है। समताप मंडल की निचली सीमा पर तापमान लगभग -56 डिग्री सेल्सियस है। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली और सबसे महत्वपूर्ण परत क्षोभमंडल है। ऊंचाई के साथ इसका तापमान घटता जाता है। ये 10-12 किलोमीटर गहरी परत वायुमंडल के द्रव्यमान का लगभग 80% है और इसकी लगभग सभी जल वाष्प सामग्री को धारण करती है। अधिकांश मौसमी घटनाएं यहाँ घटित होती हैं। यह वो परत है जहाँ हवाई जहाज उड़ते हैं। पृथ्वी की भीतरी परतों में सबसे बाहरी परत भूपपटी है। महाद्वीपीय क्रस्ट की संरचना महासागरीय क्रस्ट की तुलना में अधिक विविध और मोटी है। इसकी ऊपरी परत सिलिकेट में समृद्ध है, जबकि इसकी निचली परत में उच्च घनत्व वाली चट्टानें हैं जो धातुओं से समृद्ध हैं। मोहोरोविक एक विच्छेदन, जिसे मोहो भी कहा जाता है, क्रस्ट और मेंटल के बीच स्थित एक सीमा है, जहां भूकंप से भूकंपीय तरंगें अपवर्तित होती हैं। मेंटल को 2 जोन में बांटा गया है, ऊपरी और निचला मेंटल। ऊपरी प्रावार लगभग 700 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। इसकी ऊपरी परत ठोस होती है। पपड़ी के साथ मिलकर यह स्थलमंडल बनाता है। मेंटल के नीचे स्थित कोर भी 2 भागों में बांटा गया है, तरल बाहरी कोर, जिसमें पिघला हुआ धातु होता है, और ठोस आंतरिक कोर, लोहे और निकल से बना होता है। 2 परतें 5150 किलोमीटर की गहराई पर लेहमन विच्छेदन द्वारा अलग हो जाती हैं। ऊपरी मेंटल के तल पर स्थित पिघली हुई परत को एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। निचला मेंटल ठोस चट्टानों से बना है। निचले प्रावार में पाए जाने वाले भारी धात्विक घटकों की मात्रा गहराई के साथ बढ़ती जाती है। मेंटल कोर सीमा, जिसे गुटेनबर्ग सातत्य कहा जाता है, पृथ्वी की सतह से 2900 किलोमीटर नीचे स्थित है। गहराई के साथ घनत्व, तापमान और दबाव बढ़ता है। जबकि दबाव धीरे धीरे बढ़ता है, घनत्व में अचानक परिवर्तन होता है, जहां भूकंपीय परिवर्तन का वेग भी अचानक बदल जाता है। अर्थात विच्छिन्नता पर आंतरिक तापमान वृद्धि की दर को भूतापीय प्रवणता कहा जाता है। औसतन
ये हर 100 मीटर पर 3 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन यह ऊंचाई के साथ घटता जाता है 200 किलोमीटर की गहराई पर। ये केवल 0.5 डिग्री सेल्सियस है। पृथ्वी के केंद्र में तापमान लगभग 5-6000 डिग्री सेल्सियस है। पृथ्वी की गर्मी रेडियोधर्मी क्षय से बनती है।